नोएडा में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। पार्किंग में बेताशा पानी भरा है, सैकड़ों कारें पानी में डूब चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छिजारसी गांव से लेकर मुमनाथल तक हिंडन नदी के खादर क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हुए पार्किंग एरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों कारें जो है पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही हैं। सेक्टर 142 की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध पार्किंग बनाई गई है और अवैध पार्किंग में खड़ी जो तमाम कारें हैं वो पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर सैकड़ों कारें हैं जो पानी में डूबी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नोएडा सेक्टर 142 की तस्वीरें बताई जा रही हैं। अचानक से हिंडन का जलस्तर बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से। शिवांश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। तस्वीरें वहां पर इस वक्त क्या दिख रही, तो चूंकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहां पर शिवांग किस तरह की तस्वीरें और कैसे अचानक पानी भर गया और इतना वक्त नहीं मिला कि कार वहां से निकाली जा सके? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग आपको तस्वीरें दिखाना यहाँ पर चाहें, हालांकि अंधेरा हो चुका है, लेकिन जो मकान है पानी के आबोश में, जो हिंडन नदी के किनारे जो खादर क्षेत्र में मकान थे, वो मकान भी धीमे धीमे लगातार डूब रहे हैं। आधा मतलब कहीं पर एक मंजिल डूबा हुआ है, कहीं पर आधा मंजिल डूबा हुआ। तो ये हालत है यहाँ पर हिंडन नदी के बहाव की। अब दूसरा, हिंडन नदी में पानी इतना आया क्यों? देखिए, हिंडन नदी में पानी इसलिए आया था क्योंकि हिंडन नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। तो जब भी कभी हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है दिल्ली की तरफ, तो वो इस तरफ आते हुए, यहाँ पर नोएडा में आते हुए वो सीधे हिंडन के अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से हिंडन का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जिस समय दिल्ली में बाढ़ आई थी, उस समय नोएडा के सेक्टर 137 से लेकर ये जो हिंडन का जितना भी इलाका था, वहां पर भी जलमग्न हुए थे। मवेशियों को वहां से उठाया गया था, वो सारी चीजें हुई थी। इस बार भी वही स्थिति हुई है कि अभी से कुछ दिन पहले जिस तरह से हरियाणा में से कई क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया था, तो वो पानी हरियाणा के सारे, यमुना के सारे हिंडन में आ गया, क्योंकि ये दोनों नदियां यहाँ पर जुड़ती हैं ग्रेटर नोएडा में। और उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में बाढ़ जैसे हालात आ गए। तो देखिए ये स्थिति है इस समय। और किसी भी तरह का हिंडन के बगल के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ हों, चाहे मकान हो, चाहे गौशालाएं हों, उन सभी के डूबने की लगातार यहाँ पर सूचना हम लोगों को लगातार मिल रही है। और देखिए वही स्थिति है, जो हिंडन नदी का बहाव है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, और जो तटबांध है वो उसको भी हिंडन नदी तोड़ रही है। 1978 के बाद से सबसे ज्यादा इस समय हिंडन नदी का स्तर है। तो देखिए ये है इस समय यहाँ पर रात की हिंडन नदी के पास की तस्वीर। जी, कब तक ये स्थिति बनी रह सकती है शिवांक, और आगे वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि आप बता रहे हैं घरों का एक मंजिल पूरी तरीके से डूबे हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग तस्वीरों में भी अगर हम लोग आपको दिखाएं, तो जो बचाव दल है, अगर आपको थोड़ा सा अगर हम लोग किनारे दिखाएंगे, तो बचाव दल के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गोताखोरों की मदद से लोगों के अगर कोई कीमती सामान फंसे हुए हैं तो फिर उसको निकाला जा रहा है। और उसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि इस प्रभावित इलाके में कोई किसी भी तरह की जान माल हानि की, किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान ना हो। तो इसी वजह से ये जो किनारे के इलाके हैं वहां पर भी लोगों से को ये बोला गया है कि अगले 24 घंटे इमरजेंसी के हैं, तो ऐसे में उन्हें इस इलाके से थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए। और रही बात है कि इन सब चीज़ों से निजात कितने दिन मिलेगा। देखिए, अगर बारिश नहीं हुई अगले कुछ दिनों तक और अगर किसी भी तरह का पानी मतलब नहीं छोड़ा गया, तो अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीद है, आशा यही है कि यहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाए, क्योंकि यहाँ से हिंडन नदी से पानी वो सीधा आगे ठीक है चला जाएगा आगे के इलाकों में। तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए तो कह सकते हैं कि हिंडन नदी अपने उफान पर है यमुना की वजह से, और नोएडा और गाजियाबाद के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के घर डूब गए हैं, कारें डूब गई हैं, सब कुछ जलमग्न हो गया है और वहां पर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया है।